friends, good morning to all. Welcome to my class in Standard 5th English 1. आज हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर है 10, यूनिट नंबर है 10, द सुप्रीमो. ओके, लास्ट में हमने यूनिट नंबर 9 था जो असिस्टिंग टेस्ट वाला पूरा कंप्लीट कर लिया था. सो यूनिट नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं. द सुप्रीमो. सुप्रीमो यानी जो सुप्रीम यानी सर्वश्रेष्ठ, सबसे जो ऊंचा है, ऊपर है, श्रेष्ठ है, उसको हम सुप्रीमो बोलेंगे. यहाँ पे आपको एक्टिविटी नंबर 1 दी गई है. क्या है एक्टिविटी नंबर 1 में देखते हैं. तो उसमें आपको क्या है कि कुछ टाइमिंग दिए गए हैं और आपको 4 पिक्चर्स दिए गए हैं. और पिक्चर्स में आपको ट्रीज दिए हैं. ट्रीज के साथ साथ ट्रीज के शैडो भी दिए गए हैं. ओके, तो स्टडी द शैडोज एंड मेंशन द टाइम ऑफ द डे. तो आप सबसे पहले द सुप्रीमो कौन है, सबसे ऊपर कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है. तो सबसे पूरी दुनिया में जो सबसे ऊपर है वो हम उसको सन बोल सकते हैं, है ना. तो सन है वो ईस्ट यानी जो डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट. ओके, तो आपको क्या करना होता है कि जो सन होता है वो 4 जो डायरेक्शन होती है उसमें से सन है वो यहाँ से यानी कि ईस्ट में से राइज करता है. ओके, सन है वो कहाँ से राइज करेगा, कहाँ से उगेगा, ईस्ट जो डायरेक्शन है वहां से धीरे 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 ऊपर आता जाएगा. जब दोपहर होगी यानी आफ्टरनून होगा, यानी दोपहर को 12 बजेंगे, सुबह 7 बजे से उगना स्टार्ट करेगा. आई थिंक 6 बजे से या 7 बजे से स्टार्ट करेगा. तो धीरे 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 जब 12 बजेंगे तो वो कहाँ आएगा, सन है वो ऊपर आ जाएगा. फिर धीरे 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 पहले वो रेज करेगा, ऊपर उठेगा, फिर धीरे धीरे क्या करता जाएगा, वो नीचे झुकता जाएगा, मीन्स के वो डूबता जाएगा. और कहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, कहाँ पे डूब जाएगा, सन है वो ईस्ट में वो राइज करेगा और सेट कहाँ करेगा, वेस्ट. कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट में. और ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ और साउथ है. ओके, तो आप समझ लो कि सन है वो यहाँ से उग रहा है, यानी कि ये डायरेक्शन में सन है वो क्या कर रहा है, उगेगा, यानी सुबह होगी, मॉर्निंग होगी. ओके, यहाँ पे क्या होगा, जब वो उगेगा तब मॉर्निंग होगी, सुबह होगी, जब रेस करेगा. फिर यहाँ पे नून हो जाएगा और फिर डूबेगा तब क्या हो जाएगी, इवनिंग या नाइट हो जाएगी. ओके, अगर ट्री है वो यहाँ पे है, समझ लो ये ट्री है, यहाँ पे है, सन उसके पीछे से उगेगा. उसकी जो ब्राइटनेस है, उसकी जो किरणें हैं वो ट्री के ऊपर पड़ेगी. तो क्या होगा, ट्री का शेड पड़ेगा. तो ट्री का शेड है वो किसकी बाजू, किस साइड पड़ेगा, जो जहां से प्रकाश आ रहा है, ब्राइटनेस आ रही है वहां. तो शेड सामने थोड़ी पड़ेगा, शेड है वो हमारे पीछे कोई लाइट कर रहा है तो हमारा शेड हमारे आगे जाएगा. यानी जब सूरज उगेगा तो ट्री के आगे यहाँ पे शेड है उसके आगे पड़ेगा उसका छाया. ओके, तो जब जब वो ऐसे होता जाएगा तब तक छाया है वो यहाँ से वो भी छाया घूमती जाएगी. जब सन ऊपर आएगा तो उसकी छाप यानी ट्री के पीछे चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे रहेगी. फिर जैसे डूबता जाएगा वैसे छाव है वो बदलती जाएगी और लास्ट में यहाँ रह जाएगी. इसलिए जब सन उगेगा वो डायरेक्शन, तो उसकी शेड की डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी, है ना. सन अगर ईस्ट में उग रहा है तो डायरेक्शन उसकी कहाँ पे पड़ेगी, वेस्ट में पड़ेगी. सन नॉर्थ में आया तो उसकी डायरेक्शन साउथ में पड़ेगी, है ना. जैसे जैसे सन उगता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो शैडो की डायरेक्शन है वो उसके ऑपोजिट होती जाएगी. ओके, तो यहाँ पे आपको टाइमिंग दिया गया है, वो हम समझते हैं कौन से टाइम में कहाँ पहुंचेगा. सो 5:30 PM पहला जो टाइम दिया है वो कौन सा है,
PM। ओके, दूसरा टाइम है 2:15, 2:15 बजे का। थर्ड जो टाइम है 7:30 AM है कि PM है? AM है। ओके, और 10 भी AM। ओके, ये चारों आपको टाइम दिए हैं AM और PM। AM यानी जब दोपहर के 12 बजेंगे उसके आगे का टाइम होगा वो AM में आएगा। 12 बजे के बाद का जो टाइम है, 12 बजे के बाद 12:15, 1 बजे, 2 बजे, दोपहर के 2 बजे, 1 बजे, वो सब टाइम है उसके पीछे PM आएगा। और 12 बजे के आगे यानी 11 बजे हो गए तो 11 बजे के 11:30 AM आता है। वैसे 7:30 है तो वो 12 बजे के पहले का टाइम है ना, 12 o'clock होगा। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 11 10, ओके, 9 8 7। तो ये अगर क्लॉक है तो यहाँ पे 12 बजे होगी। ये वाला दोपहर के, कब के? नून के 12। ओके, नून के अगर 12 बजे हैं तो नून के आगे की ये जो सुबह 6 बजे से लेकर हम देखेंगे है ना, मॉर्निंग कब होगी? 6 बजे सुबह होगी। तो 6 बजे से 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे उन सभी के पीछे हम AM लगाएंगे। और 12 बजे के बाद का जो टाइम है 1 2 3 4 5 6, उसमें हम PM लगाएंगे। ठीक, तो दोपहर के 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे तक PM आएगा और दोपहर के 12 बजे से लेकर अगली रात के 12 बजे तक AM आता है। ओके, सो यहाँ पे 7:30 AM यानी सुबह का टाइम है, 10 AM भी सुबह का टाइम है, 2:15 PM यानी दोपहर का 12 बजे के बाद का दोपहर का टाइम है, और 5:30 PM वो भी 5:30 PM वो भी क्या है? PM है, यानी वो भी शाम का टाइम होता जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो हम सेट देखते हैं। अब यहाँ पे आपको 4 पिक्चर दिए हैं, वो देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, और चौथा यहाँ पे कर देते हैं। ओके, ऐसे आपको बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे A है, इसमें आपको टाइम कौन सा आएगा आपको बताना हो तो कह दूं कि अब जो हम कोई भी आपको टाइम पूछना हो तो आप क्या करोगे? मोबाइल में टाइम देख सकते हो, अपनी जो रिस्ट वॉच होगी उसमें टाइम देख सकते हो, वॉल क्लॉक होती है उसमें हम टाइम देख सकते हैं। लेकिन पहले के जमाने में ये ऐसा वॉच मोबाइल वो कुछ भी नहीं था, तो वो लोग टाइम कैसे देखते थे? उनको कैसे पता चलता था कि अभी कितने बजे है ना। तो पहले के जमाने में तो वो लोग कैसे डिसाइड करते थे कि अभी मॉर्निंग है, शाम है, दोपहर है, कौन सा टाइम है? तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी हेल्प से? सन की हेल्प से है टाइम जान सकते थे। सन की वजह से जो शैडो होता था, शैडो पर से वो टाइम जानते थे। कोई भी थिंग वो रखते थे, उसका शैडो कहाँ पड़ रहा है, शैडो के हिसाब से वो अपना टाइम है वो डिसाइड करते थे। तो पहले के जमाने में क्लॉक थी, वो कौन था? उसका शैडो था, सन था, और सन की वजह से पड़ने वाला शैडो ही उनकी क्लॉक थी। ओके, तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है। पहला यहाँ पे 3 है, ओके, उसकी शैडो है वो यहाँ पे है। ओके, ये जो है वो उसकी शैडो है। फिर दूसरे है वो इस साइड है, तो ये जो ट्री है उसकी शैडो है वो कैसी हो गई है? बहुत ही लंबी हो गई है।
तो इसका भी कैसा है, ऐसा लॉन्ग शेडो है इसका भी। ओके, और इसका भी छोटा सा शेडो है, इसका भी छोटा ही है। तो आपको डिसाइड करना है शेडो के हिसाब से अभी कौन सा टाइम यहाँ पे आएगा। ओके, तो सबसे पहला जो है यहाँ पे हम डायरेक्शन लिख देते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके, तो ये ईस्ट वाली डायरेक्शन है, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और नीचे वाली है वो साउथ की। ओके, तो पहला जो ट्री है उसमें शेडो है वो छोटा सा है, यानी सन है वो ज्यादा नीचे नहीं होगा, यानी कि सन है वो ऊपर होगा या फिर यहाँ पे होना चाहिए, जिसकी वजह से शेडो है वो यहाँ गिर रही है। ओके, अगर जो सन है वो एकदम ही पीछे होगा तो क्या होगा, शेडो है वो बहुत ही लॉन्ग पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे जो ट्री है उसके शेडो के हिसाब से यहाँ पे 2:50 PM का शेडो है वो लग रहा है। ओके, अब ये जो बाजू वाला शेडो है वो है बहुत ही लॉन्ग है, इसलिए अभी जो सन है वो अभी उगा ही है, रेज ही किया है उसने, इसलिए यहाँ पे आएगा 7:30 AM। ओके, फिर बहुत शाम हो गई, यानी इसमें भी सन है वो पीछे चल गया है। ओके, तो ये वाली है वो वेस्ट डायरेक्शन है, इसीलिए इसमें जो सन है वो डूब रहा है, इसी डूबने का टाइम है तो सबसे लास्ट वाला टाइम होगा। सबसे लास्ट वाला टाइम कौन सा है, 5:30 PM, तो यहाँ पे आएगा 5:30 PM। और यहाँ पे ईस्ट जो है वो डायरेक्शन है, तो यहाँ पे कौन सा टाइम आएगा, 10 AM आएगा, है ना। तो यहाँ पे आएगा डी और टाइम आएगा 10 AM, यानी 10 बजे का शेडो। ओके, तो आप घर पे हो तो आप एक दिन सुबह से लेकर शाम तक कोई भी आपके घर के बाहर ट्री है तो उसके शेडो को जरूर नोटिस करना। आपको भी पता चलेगा कि जब जब सन है वो ऊपर चलता जाएगा और धीरे धीरे डूबता जाएगा, तो जो ट्री या कोई भी थिंग का शेडो है उसके हिसाब से वो टर्न होता जाएगा और चेंजेस होता जाएगा शेडो में भी। ओके, इसके हिसाब से आप टाइम भी देखना और उसका शेडो कहाँ पे है, कौन से टाइम पे वो भी देखना, और सन कहाँ पे है वो भी देखना। ओके, तो कंपेयर करना सन को, शेडो को और टाइम को। ओके, तो ये जो टाइमिंग है वो लिख लो अपनी बुक में।
आपका हर टाइम पे हर रोज का जो टाइमिंग है वो शेड्यूल है वो फिक्स होता है ना। जैसे कि हमारा हर रोज उठना, फिर उठने के बाद ब्रश करना, नाश्ता करना, दोपहर को खाना खाना, है ना, वो कुछ जो टाइमिंग है वो फिक्स होता है। यहाँ पे आपको जो टाइम दिया है उस टाइम पे आपका शेड्यूल कौन सा है वो आपको लिखना है। ओके, आपको अपने खुद का वर्क शेड्यूल है वो बनाना है अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइमिंग। ओके, टाइमिंग दिए गए हैं। तो पहला टाइमिंग है 6 AM, यानी सुबह के 6 बजे। 6 बजे सुबह हम क्या करेंगे, उठेंगे, ब्रश करेंगे और नहाएंगे। ओके, तो गेट अप, ब्रश माय टीथ, take bath, have my bath. ओके, अभी तो आप घर पे हो, लेकिन अगर स्कूल चालू हो तो आप ऐसा ही करते हो, है ना। स्कूल आपको 7 बजे सुबह जाना होता है तो आप कितनी जल्दी उठना पड़ता है ना, 6 बजे उठ जाते हैं हम। फिर क्या करते हैं, 6 बजे उठकर ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, बैग पैक करते हैं और फिर स्कूल जाते हैं। फिर 9 AM स्कूल में हो तो 9 AM में पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे हम घर पे है तो हैव माय ब्रेकफास्ट एंड डू माय होमवर्क। ओके, हैव my breakfast and do my work. ओके, स्कूल में हो तो स्कूल में भी नाश्ता लेकर जाते हो ना, स्कूल में नाश्ता करते हो, या फिर अपना जो वर्क होता है वो हम करते हैं। नेक्स्ट है 1 PM। 1 PM के आसपास हम क्या करते हैं, तो 1 बजे के आसपास 1 या 1:30 बजे हम खाना खाते हैं ना, तो हैव माय लंच। उसके बाद नंबर 4 पे है 5 PM, शाम के 5 बजे। शाम के 5 बजे खेलने जाते होगे आप लोग, है ना, या फिर कोई लोग है वो होमवर्क करता है। सबका शेड्यूल अलग अलग होता है। आप जो कुछ भी करते हो वो लिख सकते हो। यहाँ पे गो टू प्ले लिखते हैं हम। ओके, फिर है 7 PM। तो 7 बजे को हम क्या करेंगे, हैव माय डिनर एंड देन वॉच टीवी। एंड देन वॉच टीवी। और नंबर 6 पे हम देखें तो क्या आएगा, 10 PM। 10 PM या 9 PM, आप जितने बजे सोते हो उतने बजे 10 PM के आसपास हम क्या करेंगे, सो जाएंगे, है ना। रात को 10 बजे के बाद में गो टू स्लीप। ओके,
तो आप अपने हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से इसमें चेंजेस जरूर कर सकते हो। ओके, क्योंकि आप सभी का शेड्यूल क्या होता है अलग अलग टाइम पे वो मुझे नहीं पता है। जनरली हम सभी का रोज का अगर देखा जाए तो 1 बजे के आसपास हम अराउंड 1 PM हम क्या करते हैं, खाते हैं, फिर शाम को 7 या 8 बजे डिनर लेते हैं, फिर सुबह के 8 बजे के आसपास 9 बजे या 8 बजे के बीच में हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर 7 या 6 बजे तक हम उठ जाते हैं, फिर नहाते हैं, ब्रश करते हैं। ओके, तो आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल लिख सकते हो, लेकिन जनरली सभी का शेड्यूल यही होगा ऐसा मैं मानती हूँ। सो लिख लो अपने बुक में। ओके, तो एक्टिविटी नंबर 2 is also completed. So एक्टिविटी नंबर 1 और एक्टिविटी नंबर 2 में हम देखें तो हमने देखा कि दोनों में आपको टाइमिंग के हिसाब से जो एक्टिविटी यानी द सुप्रेमो है जो लेसन है उसमें क्या है, तो ये जो लेसन है वो लेसन एक पोयम है द सुप्रेमो। आपको एक्टिविटी नंबर 3 में पूरी पोयम है वो दी गई है, उसके कीवर्ड्स भी दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखें तो जो नेचुरल जो थिंग्स होती है उसके हिसाब से हमारा जो टाइमिंग है वो होता है। जैसे कि सन है वो उसको सुप्रीमो कहा गया है क्योंकि वो सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है ना। तो जब सन है वो रेज करता है तो उसकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा है कि उसकी ब्राइटनेस की वजह से जो स्काई में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब ऑब्जेक्ट है वो दिन में हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब सन है वो डूब जाता है यानी उसकी ब्राइटनेस है वो चली जाती है यानी कि सेट हो जाता है, तब हमें स्टार्स है, मून है, स्टार्स है वो सब हमें दिखाई देता है। तो जब सूरज जब सन है वो रेज करता है तो मून और स्टार्स वो चले नहीं जाते, वो स्काई में ही होते हैं लेकिन हमें दिखना बंद हो जाते हैं, है ना। क्योंकि जो मून होता है वो भी बहुत ही वाइट हो जाता है और जो सन की ब्राइटनेस की वजह से उनकी ब्राइटनेस है वो कम पड़ जाती है, इसकी वजह से वो दिखना बंद हो जाते हैं। कि इसका मतलब ये नहीं कि वो स्काई में है ही नहीं, स्काई में तो वो दिन में भी स्टार्स भी होते हैं और मून भी होता है, सब होते हैं, स्काई के सभी ऑब्जेक्ट्स दिन में भी होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ द सन की ब्राइटनेस की वजह से, क्योंकि सन की ब्राइटनेस इतनी ज्यादा होती है कि दूसरे
दूसरे सभी ऑब्जेक्ट्स दिखते नहीं है। तो ये जो पोयम है वो भी सन के अबाउट में ही है कि सन है जब रेज होता है तो मॉर्निंग होती है, फिर दोपहर को नून होती है, तब सन है वो ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे वो ढलता जाता है, तब शाम हो जाती है और डूबने के बाद अंधेरा हो जाता है, डार्कनेस हो जाती है और नाइट आ जाती है और नाइट में हमें स्टार्स भी दिखने लगते हैं और मून भी दिखने लगता है। ऐसा कुछ ये पोयम में है। तो ये जो पोयम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्निंग करेंगे, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके कीवर्ड्स है वो आप देख सकते हो कि डाउन, DAWN डाउन यानी क्या होगा, अर्ली मॉर्निंग। तो हम सुप्रभात बोलते हैं, तो जो प्रभात होता है यानी जो दिन का स्टार्टिंग का जो टाइम होता है उसको हम डाउन बोलेंगे। फिर बिगोन यानी गो अवे, तो स्टार्स मून वो सब क्या हो जाते हैं, सन आता है तो वो चले जाते हैं, गो अवे। रेन्स यानी रूल्स, डिसेंड्स यानी गोज डाउन, टू एब एंड वेन यहाँ पे उसका मीनिंग होगा टू लूज पावर, है ना। एब एंड वेन यानी लूज पावर, अपना जो सन है वो बहुत ही पावरफुल है, तो जब वो डलने लगता है, रात होती है, तो वो उसको जो अपना पावर है वो लूज कर देता है, खो देता है, इसलिए उसकी ब्राइटनेस नहीं दिखती है हमें। कीजिस यानी स्टॉप। ओके, तो जो रिलेशन है आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक जो सीखा है उसको रिवाइज करते रहो, रीड करते रहो और क्वेश्चन आंसर है वो जरूर से रीड करना। आगे के लेसन्स जो आपने सीख लिए हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स भी रीड करते रहना। ओके, थैंक यू।